हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का जो है स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में लगातार लगे होंगे आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, आज जो है लेकर उपस्थित हुए हैं जो कालिदास की रचना है, जो एक खंड काव्य है, एक दूत काव्य है। इसे एक विरह काव्य भी कहते हैं, मेघदूतम। मेघदूतम से आज दोस्तों आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। दोस्तों, उम्मीद करती मतलब कि आप लोग भी जो है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उत्तर तो हम लगा ही देंगे, लेकिन आप लोग भी मतलब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो आज का प्रश्न है, मेघ की पत्नी है। ठीक है, तो मेघ की पत्नी का क्या नाम है? यहाँ पूछा इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से मेघ की पत्नी कौन है? पहला ए अभिसारिका, बी विशालाक्षी, सी विद्युत और डी उज्जैनी नगरी। ठीक है, तो यहाँ मेघ की पत्नी पूछा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मेघ की पत्नी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विद्युत को कहा जाता है, यानी बिजली जो है मेघ की पत्नी है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। जो मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत है। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, ऐश्वर्य यदि वाछसी प्रिय सखे शाकुंतलम। ठीक है, शाकुंतलम प्रिय सखे शाकुंतलम शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है? ठीक है, एक युक्ति है। तो कहा गया कि यह किसने कहा है? ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर के द्वारा, बी छेमेंद के द्वारा, सी गेटे के द्वारा, डी किट के द्वारा। तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? यह जो है गेटे के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? यह गेटे के द्वारा हमारा कहा गया है। ठीक है, सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन है, पहले प्रश्न का भी हमारा सी ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। किसने की है? मल्लीनाथ ने, जयदेव ने, सी दंडी ने और डी छेमेंद ने। किसने की है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है छेमेंद ने की है। किसने? कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है? छेमेंद ने की, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है दोस्तों आज का, भासो हास्यः कवि कुल गुरु कालिदासो विलास इति कथनम कश अस्ति। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो ये है देवश के द्वारा, बारस के द्वारा, राजशेखरस के द्वारा, मल्लिनाथस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो हमारा जो है यह जयदेव के द्वारा कहा गया है। ठीक है, जो भासो हासा कवि कुल गुरु कालिदासो विलास इति कथनम कस अस्ति, तो जयदेव के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चौथा हमारा प्रश्न है मिलान वाला है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है, पांचवा दोस्तों, ठीक है, पांचवा प्रश्न है मिलान वाला, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो पहला है, पूरा कबीरा नाम गणना प्रसंगे किसका है? जो है निर्गतासु न वा कश्य कालिदास से सुक्तिषु, यह किसके का द्वारा कहा गया? तो इसको मिलान करना है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सी सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है यहाँ पे सी सही है, तो ए का क सही है। ठीक है, ए का जो है पूरा जो है पूरा कबीरा नाम गणना प्रसंगे मल्लीनाथ ने कहा है। निर्गतासु न कश्यम, यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यह जो है हमारा जो है बाढ़ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बाढ़ ने इसको कहा है। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यह जो है राजशेखर के द्वारा कहा गया है। उपमा कालिदास जो है उद्भट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला लेते हैं छठवां प्रश्न है, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे नदी का समूह दिया गया है। जैसे पहला है बेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा नदी। तो इन तीनों का प्रयोग जो है हमारा मेघदूत में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा और कौन सा है। ठीक है, तो रेवा, निर्विंध्या, गंधवती, यह भी तीनों का प्रयोग हमारे जो है मेघदूत में नदी के रूप में किया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती का भी प्रयोग किया गया है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो सही है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे
चमरवती जो है नदी का किया गया है, लेकिन कावेरी और जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं किया गया है, यानी कि यह क्रम गलत है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा 6वें प्रश्न का। ठीक है, तो चमरवती नदी का भी किया गया, लेकिन कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं किया गया है। थोड़ा थोड़ा गंगा, यमुना, सरस्वती का भी थोड़ा थोड़ा जो है उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह तीनों का मिलता है, लेकिन जो है ये कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन सही है 6वें प्रश्न का। 7वां प्रश्न हमारा है, पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्तम जो है वर्णन किया है। ठीक है, पूछा है कि पूर्व मेघ जो है, पूर्व मेघ में जो कालिदास ने किस नदी का सर्वोत्तम प्रयोग किया है। ठीक है, पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं। अलका का, उज्जैनी का, धसपुर का, विदिशा का, किसका करते हैं दोस्तों। तो कालिदास जो उज्जैनी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न को लेते हैं, किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है। तो कौन सा पर्वत है जिसका कालिदास ने अपने नहीं किया है। ठीक है, तो आम्रकूट का और कैलाश का जो है वर्णन किया है कालिदास ने। सबसे पहले आम्रकूट पर्वत का प्रयोग किया है, फिर हिमालय और विंध्य पर्वत का भी आया है, देवगिरी और रामगिरी आश्रम का भी आया है दोस्तों। लेकिन नीचई गिरी तो आया, लेकिन उच्चई गिरी नहीं आया है। ठीक, तो यह क्रम गलत है। ठीक है, नीचई गिरी जो है पर्वत आया, लेकिन उच्चई गिरी पर्वत नहीं आया। यह जो क्रम हमारा डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब सही है, तो प्रश्न के कार्ड से यहाँ नहीं पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा डी नहीं है। ठीक है, तो 8वां का हमारा डी सही है। 9वां प्रश्न लेते हैं जो मिलान का है दोस्तों, तो यहाँ पे मिलान हमारा करना है। ठीक है, तो पहला है कालिदास गिरा सारम कालिदास सरस्वती, कालिदास कविना नवम वयम, कालिदास सादी कालिदासादि दिनामी इव एषः, यह किसका है। और न कालिदासस् परस वारी, यह किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिलान करना है 9वें प्रश्न का दोस्तों। तो 9वें का हमारा जो है ए ऑप्शन सही है। तो ए को मिलान करिए, ए को हम मिलान करना है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कालिदास गिरा सारम कालिदासा सरस्वती जो है ग में जाएगा। ठीक है, तो मल्लिनाथ ने इसको कहा है। ठीक है, मल्लिनाथ के द्वारा कहा गया है। कालिदास कविता नवम वयम, यह जो है हमारा उद्भट के द्वारा कहा गया है। और कालिदास दासादि नाम यू ऐशा, यह जो हमारा जो है मम्मट के द्वारा कहा गया है। और जो है न कालिदासाद परस्य वाणी, यह जो है श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह मिलान होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, स्त्रीणारा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सुक्ति किसकी है। ठीक है, कहाँ से ली गई है। तो पूर्व मेघ से ली गई है, उत्तर मेघ से ली गई है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, कि श्रृंगार शतकम से ली गई है। कहाँ से ली गई है। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सही है। यहाँ पे हमारा उत्तर मेघ सही है। यह जो है नहीं सही दोस्तों, पूर्व मेघ सही है। ठीक है, ए का क्या है, पूर्व मेघ सही है। जो स्त्रियों का जो प्रिय वचन होता है, प्रणय का वचन होता है, वो अपने विभ्रम के द्वारा ही होता है। हाव भाव जो इनका अभ्रो होता है, विभ्रम होता है, उसके अभाव के द्वारा ही जो है स्त्रियां लोग अपने अपने प्रणय वचन का जो है मतलब बताती हैं, वो उनसे प्रेम करती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, याचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, यह कथन है तो किस श्लोक में है। पूर्व में के 5वें श्लोक में है, पूर्व में के 6वें श्लोक में, पूर्व में के 7वें श्लोक में है, कि पूर्व में के 4th श्लोक में। तो कौन सा श्लोक है दोस्तों, 6वां श्लोक हमारा पूर्व में का है। याचा मोघा वरम अधिगुणे, याचना उससे करना श्रेष्ठकर अच्छा है। यदि याचना पूरी न हो तो भी श्रेष्ठकर अच्छा, किसके जो अधिक गुण है, जो ऊंचे हैं उनसे याचना करना अच्छा है। यदि विफल हो जाए, मोघा माने विफल हो जाए, तो भी याचना यदि विफल हो जाए तो भी अच्छा है। अधिक गुण, जो गुणवान है, जो अच्छे, जो ऊंचे सोच वाले हैं, यदि उनसे याचना की जाए, यदि वो विफल भी हो जाए तो भी अच्छा है। ना अधमे लब्ध काम है, यदि अधमे जो अधम व्यक्ति है, जो नीच निम्न कोटि का है, जिसकी सोच निम्न है, यदि उससे याचना की जाए, यदि वह पूर्ण भी हो जाए तो भी यह वरम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यह 6वां श्लोक का है। ठीक है दोस्तों, तो आगे लेते हैं जो है 12वां प्रश्न को। ठीक है, 12वां प्रश्न हमारा है। ठीक है, निश्चयी गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, कालिदास ने इस सुंदर वचनों को कहा है। कहाँ कहा है। पूर्व मेघ में,
पूर्व में के पूर्वार्ध में, बी उत्तर में के उत्तरार्ध में, सी उत्तर में के पूर्वार्ध में, डी पूर्व में के उत्तरार्ध में। ठीक है, तो यह जो निचय गच्छति उपरि च दशा चक्रमेण क्रमेण, यह जो है कालिदास ने उत्तर में के उत्तरार्ध में कहा, लास्ट में उन्होंने कहा है। ठीक है, कि जिस प्रकार जो है निचई, जिस प्रकार पहिए की चक्का कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, उसी प्रकार जो हमारा भाग होता है उसकी भी दशा कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है, उसी चक्र में नेमी के समान, उसी पहिए के समान। ठीक है, उसी पहिए के समान, जिस प्रकार वह पहिया जो है कभी ऊपर जाता है तो उसका भाग चमकता है और कभी नीचे आता है तो उसकी दशा निम्न हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी उसी पहिए के समान उसका जो है भाग ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, यह उत्तर में के उत्तरार्ध में कहा गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं की मिलता है? राम और सीता का मिलता है दोस्तों, शिव और पार्वती कार्तिक का मिलता है, विष्णु और बलराम का मिलता है, ब्रह्मा नारद और सरस्वती का नहीं मिलता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 13वां का डी सही है। 14वां प्रश्न लेते हैं। 14 प्रश्न है, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? रामगिरी में, कैलाश पर्वत में, अलकापुरी में, विंध्या पर्वत में। तो कहाँ करता है दोस्तों? रामगिरी आश्रमेशु जो है रामगिरी के आश्रम में करता है। कौन? यक्ष जो है मेघ का जो है प्रथम दर्शन रामगिरी के आश्रम में आषाढ़ से प्रथम दिवस, आषाढ़ के प्रथम दिन करता है। ठीक है, रामगिरी के आश्रम में आषाढ़ के प्रथम दिन जो यक्ष जो है मेघ का दर्शन करता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन चाहिए सही है 14 का। 15वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है, कहाँ से ली गई है दूत की कल्पना दोस्तों? हमारा तो कहाँ से ली गई है? ठीक है, कहाँ से हमारा जो है ली गई दूत की कल्पना दोस्तों? तो दूत की कल्पना जो है महाभारत से ली गई है, वाल्मीकि रामायण से ली गई है, भागवत पुराण से ली गई है, वेदों से। तो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ठीक है, जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने हनुमान को दूत बनाकर सीता की खोज के लिए भेजा था, दूत बनाया था, उसी प्रकार उसी से प्रेरित होकर जो है कालिदास ने भी मेघ को यक्ष का दूत बनाया। ठीक है, मेघ को जो है कालिदास ने दूत बनाकर जो है अलकापुरी यक्षिणी का जो है यक्ष का संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाता है। ठीक है, तो यह जो वाल्मीकि रामायण से इसकी कल्पना की गई है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, 16वां प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है? ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें एकमात्र मंदाक्रांता छंद का पूरे ग्रंथ में, जिसमें 121 श्लोक टोटल है दोस्तों, उस टोटल श्लोकों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता छंद का। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ है? तो हमारा पहला ए है गीत गोविंद में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, रघुवंशम में। किस में दोस्तों? सी है हमारा जो है मेघदूतम में किया गया है। ठीक है, संपूर्ण जो है मेघदूत जो है मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है कालिदास का। यह एक खंड काव्य है, दूत काव्य है, विरह काव्य इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है 16 का सी सही है। 70 प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसा स्वादान होता है? जो संपूर्ण मेघदूत है उसमें कौन सा रस मिलता है? संभोग श्रृंगार का, विप्रलम्ब श्रृंगार का, करुण रस का या शांत रस का? कौन सा श्रृंगार रस मिलता है? हमारा विप्रलम्ब श्रृंगार मिलता है, क्योंकि जो हमारा मेघदूत है विप्रलम्ब श्रृंगार उसमें पाया जाता है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, यक्ष जो है उसको श्राप मिला होता है 1 वर्ष का, वह रामगिरी के आश्रम में निवास करता है, और यक्षिणी जो अलकापुरी में निवास करती है। ठीक है, इसलिए वह वियोग अवस्था है। श्रृंगार तो है, प्रेम है, प्रेम दिखाई देता है लेकिन वियोग की अवस्था में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है 17 का। अगला 18वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, पुराणों में प्राप्त विरह यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना है, किसका है? कौन सा नाम प्राप्त होता है दोस्तों? ठीक है, कौन सा नाम प्राप्त होता है? पुराणों में प्राप्त विरह यक्ष के उपयुक्त नाम कौन सा प्राप्त होता है? विरहदेव, विशालाक्षी, कुमार गंधर्व, हेममाली। क्या प्राप्त होता है? हेममाली प्राप्त होता है। ठीक है, यक्ष का क्या नाम प्राप्त होता है? हेममाली। यक्षिणी का विशालाक्षी। ठीक है, इसका यक्षिणी का नाम है, यक्षिणी का नाम विशालाक्षी, और जो है यक्ष का नाम हेममाली प्राप्त होता है। कहाँ जो है जो है पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। मेघ यक्ष का नाम में जो है प्राप्त होता है हमारा हेममाली। ठीक है, 9वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न दोस्तों, महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया है?
भागवत पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्मवैवर्त पुराण से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से लिए हैं कालिदास ने? तो जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिए हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह। कितने माह व्यतीत कर चुका है? 8 माह व्यतीत कर चुका है, 4 माह अभी बाकी था। किसका? यक्ष का। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। लेते हैं 21वां प्रश्न हमारा। 21वां प्रश्न है, गीति काव्य का या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है, तो किसकी होती है दोस्तों? तो मेघदूतम की होती है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? मेघदूतम है। ठीक है, मेघदूतम की सबसे पहले जो है गणना होती है। ठीक, तो हमारा जो है 21वां का डी सही है। ठीक है, 22 प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 22 प्रश्न है, उदयन या वासवदत्ता की प्रेम कथा कही जाती है? कहाँ कही जाती है? अलकापुरी में, उज्जैनी में, दसारार में या विदिशा में? कहाँ? तो उज्जैनी में कही जाती है। बी ऑप्शन सही है। उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा वहाँ के बुजुर्गों द्वारा, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वह जो है कहानी कहते हैं कि कोई उज्जैन था, कोई वासवदत्ता था, एक दूसरे से प्रेम करते थे और किस प्रकार वो दो लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, तो यह कथा जो यहाँ विख्यात है, कहाँ? उज्जैनी में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। 23 प्रश्न है, मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है? रेवा को ही नर्मदा भी कहते हैं दोस्तों, तो रेवा नदी का है, बेत्रवती नदी का है, निर्विंधा नदी का है, क्षिप्रा नदी का। किसका है दोस्तों? तो रेवा नदी का है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रेवा नदी का है, जिसको नर्मदा नदी भी कहते हैं। सबसे पहले जो है मेघ वहीं पर जाता है। ठीक है, रेवा नदी के पास ही, वहाँ से ही जल को ग्रहण करता है, क्योंकि वह मेघ खाली रहता है। तो यश कहता है कि यदि तुम जाना तो सबसे पहले तुम पूर्ण हो जाना, जल लेकर वहाँ से पूर्ण हो जाना, उसके बाद तुम जाकर जो है दूसरे नगर में वर्षा कर देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 23 का। 24वां प्रश्न है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? ठीक है, क्षिप्रा नदी कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो उज्जैनी में। ठीक है, तो उज्जैनी में निवास करता है, तो वहाँ पे महाकाल का मंदिर भी है। तो पूछा किस नगरी में है, तो हमारा आंसर जो है बी सही है। ठीक है, उज्जैनी नगरी में हमारा जो है यहाँ पे उज्जैनी नगरी यहाँ पे हमारा 24वां का होगा बी सही। ठीक है, उज्जैनी नगरी हमारा बी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 25वां प्रश्न है, मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों की सहित कुल पद्यों की संख्या क्या है? ठीक है, तो कितने जो है उन्होंने प्रक्षिप्त माना है, कितने बचे हैं? तो प्रक्षिप्त सहित जो है श्लोकों की संख्या मल्लिनाथ के अनुसार जो है कितना है? 121 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 121 हमारा श्लोक है। ठीक, ऐसे कैसा है? इतना है, ऐसे हमारा 115 श्लोक है। ठीक है, कुल कितने हैं? मेघदूत में कुल 115 श्लोक है, लेकिन यहाँ पे जो है मल्लिनाथ ने 121 माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 25 का ए सही है। अगला लेते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न हमारा दोस्तों, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? कालिदास ने किस देवता की उपासना की है? तो विष्णु की, शिव की, शक्ति के, राम की, किसकी की है दोस्तों? कालिदास ने सबसे पहले उज्जैनी के महाकाल का वर्णन किया है। तो महाकाल जो है शिव भगवान को कहा जाता है, वही शिव ही महाकाल है। तो यहाँ जो है शिव की आराधना सबसे ज़्यादा जो है कालिदास ने की है। ठीक है, उनके उपासक देवता कौन है? शिव जी हैं। ठीक है, 27वां प्रश्न है, भौगोलिक स्थलों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है? कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिशुपाल बधम, किरातार्जुन। तो कौन सबसे ज़्यादा भौगोलिक स्थानों के वर्णन से जो है मेघदूतम है? ठीक है, यहाँ पे मेघदूतम जो है, मेघ जो है नर्मदा रामगिरी के आश्रम से होते हुए, नर्मदा नदी को पार करते हुए, मालव देश से होते हुए, आम्रकूट पर्वत से होते हुए आगे जो है निर्विंध्या नदी और जो है निर्विंध्या नदी ये सबसे पार करते हुए वह जो अलकापुरी जो है प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसकी जो है इसलिए यहाँ पे जो है पूछा भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो मेघदूत में सभी जो भौगोलिक स्थानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बी सही है। 28वां प्रश्न लेते हैं, अनावृत कपाटम द्वारम देही यह कथन है तो किसने कहा है? कालिदास का, विद्युत्मा का, शारदा तनयन का, काली देवी का। किसका है? तो कालिदास ने कहा है अनावृतम कपाटम द्वारम देही, यह जो है दरवाज़ा खोलने के लिए जो है विद्युत्मा, यह जो है कालिदास यह शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 28 का। ठीक है दोस्तों, आइए 29 प्रश्न लेते हैं। 29वां प्रश्न है, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं कौन? शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद या विद्यानंद। कौन माने जाते हैं? तो शारदानंद माने जाते हैं, यानी 29 का ए सही है। ठीक,
30वां प्रश्न लेते हैं, अस्चि कश्चित् विशेषः विद्वत्मा का यह कथन किसके लिए कहा गया है? अपने पिता के लिए, शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए, मूर्ख कालिदास के लिए, माँ कालिदास की कृपा से प्राप्त कालिदास के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। कालिदास विद्वान होकर वापस लौटते हैं तो वो पूछते हैं कि अस्चि कश्चित् वाग् विशेष, कौन है जो है परिपूर्ण है, विद्वानता से जो परिपूर्ण हुआ कौन है? ठीक है, तो कालिदास जो विद्वत्मा पूछती हैं, अस्चि कश्चित् वाग् विशेष। ठीक है, तो माँ कालिदास की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए यह शब्द कहा गया है विद्वत्मा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 30वां का हमारा जो है डी सही है। आगे हम प्रश्न लेते हैं, 31 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पे 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हम 31 को लेते हैं। 31 हमारा प्रश्न है, माँ कौलिनाद सित नयने मध्य विश्वासिनी भू। यहाँ कौलिनाद पद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यह यक्षिणी है, बी कुलीन वर्ग है, सी लोकापवाद है, डी कुलुक परंपरा है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है कौलिनाद शब्द का अर्थ पूछा है, तो कौलिनाद शब्द का अर्थ यहाँ पर लोकापवाद है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है 31 का। 32वां प्रश्न है, अंगेनांगम प्रतनु तनुना। यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति एवं वचन है, तो कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है दोस्तों? तो प्रतनु जो है पद पूछा है, प्रतनु में कौन सी विभक्ति वचन है? तो द्वितीया एक वचन है। क्या है? द्वितीया एक वचन है, यानी कि 20 सही है 32 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ 33 प्रश्न लेते हैं। अम्बुवाहम पद का अर्थ क्या है? अभ्र, जलमुख, बादल। क्या है दोस्तों? वाहम जो अम्बु जो बादल को धारण करता है, कौन करता है? मेघ करता है। तो मेघ को कहा गया है, तो मेघ का सभी नाम है, अभ्र भी कहा जाता है, बादल भी कहा जाता है मेघ को, और जलमुख भी कहा जाता है, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 33 का डी सही है। 34वां प्रश्न लेते हैं। प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही है दोस्तों? तो यहाँ पे प्र उपसर्ग होगा, क्रम धातु है, शिप और विधिलिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी सही है। ठीक है, 34 हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, 35वां प्रश्न लेते हैं। 35वां प्रश्न है, सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे सहस्व पद पूछा है, इसमें पूछा कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? सह, शिप और लोट लकार। ठीक है, सह उपसर्ग, शिप धातु और लोट लकार में सहस्व है। ठीक है दोस्तों, तो 35 का हमारा सी सही है। 35 का हमारा सी सही है। 34वां प्रश्न लेते हैं। 36वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तस्योत्संगे निहितम सकृद दुखेन गात्रम। यहाँ अस्कृत पद का अर्थ पूछा है। ठीक है, अस्कृत निहितम अस्कृत, जो यहाँ पे आया अस्कृत है दोस्तों, तो यहाँ पूछा जो अस्कृत शब्द है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, एक बार, बार बार, कभी कभी, संपूर्ण। तो कितनी बार है दोस्तों? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है बार बार है। ठीक है, क्या है? 36 का हमारा यहाँ पे बार बार है। ठीक है, अस्कृत पद का अर्थ बार बार है। पेशलम पद का शाब्दार्थ पूछा है, सुंदर तथा कोमल, आशु, नवीन, कठोर। तो यहाँ पे पेशलम पद का हमारा अर्थ है सुंदर अथवा कोमल। ठीक है, क्या है? यहाँ पे हमारा है सुंदर अथवा कोमल पेशलम पद का। अगला 38वां प्रश्न है, विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन पूछा है। ठीक है, विगलित सूचा में विभक्ति और वचन क्या है हमारे दोस्तों? तो यहाँ पे विगलित हमारा जो है यहाँ पे हमारा होगा 38वां का हमारा है दोस्तों। 38वां का हमारा जो है ये है तृतीया एक वचन। ठीक है, क्या है? 38वां का विगलित सूचा जो है तृतीया एक वचन का रूप है। ठीक है, तृतीया एक वचन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया। 29वां प्रश्न लेते हैं। या शिखा दामा हित्वा। यहाँ दाम शब्द का क्या अर्थ है? तो दाम किसको कहा गया दोस्तों? माला को, मूल्य को, शर्त को, वियोग को। तो यहाँ पे जो है माला को दाम कहा गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही है। या पूछा दाम शब्द का क्या अर्थ है? दाम शब्द का यहाँ पे माला अर्थ है। ठीक है, 40वां प्रश्न है। गत्वा सद्यम कल भतनुताम शीघ्र संपादे हेतु। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ कलभ शब्द आया है, तो कलभ शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ कलभ शब्द का हमारा क्या अर्थ है?
ठीक है 40वां का। ठीक है 40वां प्लस देते हैं। कलब जो शब्द आया किसके लिए आया है? सिंह के बच्चे के लिए आया है, कि गीदड़ के बच्चे के लिए आया, कि हाथी के बच्चे के लिए आया, कि कमल के बच्चे के लिए आया? तो यहाँ पे जो कलब शब्द आया वो हाथी के बच्चे के लिए यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला 31वां प्रश्न है, यक्ष के घर में है, क्या है? वापी है, क्रीड़ाशैल है, मंदार वृक्ष है, क्या है? तो वहाँ पे वापी भी है, क्रीड़ाशील भी है और मंदार वृक्ष का छोटा सा पौधा जो एचड़ी के द्वारा लगाया गया है, और क्रीड़ाशैल भी जो नीलेगंज जो है नीलमणि जो है लगाया गया है, मड़ियों के द्वारा लगाया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, यक्ष के घर में यह तीनों चीज़ व्याप्त है। अगला प्रश्न है 42 है, अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम क्या है? तो पूछा अलकापुरी में जो कुबेर का उद्यान उसका क्या नाम है? नंदोद्यान, आनंदोद्यान, कुमुदोद्यान, वैभराज उद्यान। क्या है दोस्तों? वैभराज उद्यान नाम है। ठीक है, जो है 42वां का डी, वहाँ पे वैभराज नाम का एक उद्यान प्राप्त होता है अलकापुरी में। ठीक है दोस्तों, 42 का डी है। 43वां प्रश्न है, हस्ते नीला हस्ते नीला कमल अलके बाल कुंदानु विध्वम। इस पंक्ति में वर्ण है किसका? उज्जैनी की वनिताओं का, अलकापुरी की कमनियों का, विदिशा के सुंदरियों का, कि यहाँ पे विदिशा जो है दर्शार्थ के कन्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलकापुरी की कमनियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। वहाँ अलकापुरी के स्त्रियों के हाथों में नीला कमल रहता है, बाल मुकुंद का फूल लगा रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 44वां प्रश्न लेते हैं। 44वां प्रश्न हमारा है, प्राय सर्वो भवति कौड़ाम वृत्तिम अंतरात्मा। यह सुक्ति है कहाँ से? उत्तर मेघ से, पूर्व मेघ से, हंसदूत से, पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक से। किसके है दोस्तों? तो यह जो है उत्तर मेघ की से है। ठीक है, प्राय सर्वभवती कौड़ाम वृत्ति अंतरात्मा, यह जो है हमारा जो है उत्तर मेघ से लिया गया है। ठीक है, प्राय जो सभी जो कौड़ामय वृत्ति के होते हैं उनकी अंतरात्मा जो है दूसरे के दुखों को सुनकर उनका जो हृदय जो रोने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे यच कहता है, तुम जाओगे हमारी इच्छा के देखोगे तो तुम निश्चय ही रो पड़ोगे, क्योंकि जो कौड़ामय हृदय वाले होते हैं वो निश्चय ही दूसरों के प्राय सभी के दुखों को देखकर उनका हृदय भी रोने लगता है, द्रवित हो जाता है। ठीक है, यह इसका इस सूक्ति का अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर मेघ की से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45वां है, मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है कौन सी है? माँ भूदेयम क्षरम अपि च ते विद्युताम विप्रयोगः इष्ठान देशान जलद विचर प्रावृत्तम। यह है कि निचय गच्छति उपय दशा क्रमेण नेमि क्रमेण या सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति। ये होगा कौन सा है दोस्तों? तो अंतिम श्लोक हमारा माँ भूदेयम भूदोवम क्षरम अपि च ते विद्युता विप्रयोग। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 45वां का ए सही है। 46वां प्रश्न है, मेघदूत का नायक है कुबेर है, मेघ है, यक्ष है, सी है, कौन है? तो यक्ष है। मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष, और यक्ष नायक, यक्षिणी नायिका है। ठीक है, 47 प्रश्न है, यक्ष सांप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी आश्रम में, रामगिरी में, उज्जैनी में, अलकापुरी में। तो कहाँ? रामगिरी के आश्रम में जो है सांप जो है यक्ष जो है सांप का जो है 1 वर्ष व्यतीत करता है। ठीक है, 44 हम लेते हैं। ठीक है, 40 हो गया। आगे प्रश्न देते हैं, आगे लेते हैं 48 प्रश्न को। कैलाश पर्वत तक मेघदूत के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस, चातक, यक्ष, बालका। कौन होंगे? तो राजहंस होंगे। कौन है? राज जो है कैलाश पर्वत तक जो है मेघ के सहयात्री होंगे। ठीक है, हो गया हमारा ए ऑप्शन है 48 का। 49 का है, मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान है। तो कहाँ है दोस्तों? मेघदूतम मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ पे है? ए रामगिरी, 2 बी कैलाश पर्वत, सी देवगिरी में, और डी जो है विशाला में। कहाँ पे है दोस्तों? तो देवगिरी में है। कहाँ पे है? देवगिरी में है। किसका? भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान। और शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत में। रामगिरी में कौन रहता था? यक्ष रहता था। एक साल अपना सांप का व्यतीत कर रहा है। अगला प्रश्न है 50वां है, यक्षिणी सांप दिवसों की गिनती किससे करती है? फलों से, पत्तों से, शंखों से, पुष्पों से। किससे करती है? तो फूलों से जो है गणना करती है।
सांप की अवधि को रोज़ अपनी ड्योढ़ी पर एक फूल रखती है, उसको गिनकर रखती है कि 30 दिन जो है 365 दिन हो जाएगा तो हमारा जो यक्ष वापस आ जाएगा। तो फूलों से जो है गणना करती है दिनों की, ठीक है, यक्षरी। ठीक है दोस्तों, हमारा 50 जो है प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है 51 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा प्रश्न उत्तर आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट इत्यादि कर हमको बता सकते हैं। यदि कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे जो है सब्सक्राइब इत्यादि भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।